हेलो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेव, ठीक है, फॉर लैब असिस्टेंट 2026। तो पहले देखते हैं वेव क्या। वेव क्या है? वेव इज डिस्टर्बेंस विच कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम के ट्रांसपोर्ट के बिना वेव जो है एनर्जी और मोमेंटम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। वह क्या होता है? वेव होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या मीडियम जो होता है वेव का, वह इलास्टिक एंड इनर्शिया उसमें मीडियम में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि वेव क्या करती है? ट्रांसफ़र करती है एनर्जी और मोमेंटम, ठीक है। हमने इसमें डेफिनेशन में देख लिया। और बिना किसके? ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम, बिना मीडियम के ट्रांसपोर्ट के वेव जो मीडियम में चलती है। जैसे कि मान लेते हैं ये जो है मीडियम के जो है पार्टिकल है, तो ये क्या है, यहाँ से इधर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ये वाइब्रेट हो सकता है अपनी जगह पर ही मूवमेंट कर सकता है। और वह कैसे करेगा? टू एंड फ्रो मोशन करता है, जो एसएचएम में होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ये पार्टिकल क्या है, ऊपर जाएगा। इलास्टिसिटी है, उस कारण से ये यहाँ से ऊपर जा सकता है ए पोजीशन पर, और यहाँ x=0 है, और नीचे भी जा सकता है -a तक। लेकिन इनर्शिया क्या होता है, यह अपनी पोजीशन पर लाने के लिए, जो इनर्शिया क्या होता है, जो अपोज करता है अपनी पोजीशन के लिए। जैसे अगर वह स्टेबल है तो वह स्टेबल रहना चाहेगा, मूव नहीं करेगा। अगर वह मोशन में है तो उसे स्टेबल नहीं रख सकते जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएं, ठीक है। तो ये होता है इनर्शिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें मीडियम के अंदर इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया होता है। अब वेव जो है, वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ वेव। द फेज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स कीप ऑन चेंजिंग। जो वाइब्रेशन का फेज है पार्टिकल्स का, वह चेंज होता रहेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। वेव्स कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नॉट वेलोसिटी ऑफ वेव। क्योंकि देखो, ये वेव की वेलोसिटी ऐसे हो रही है, और पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वह ऊपर नीचे हो रही है। पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है पार्टिकल्स के अंदर, तो इस कारण से वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है वेव की वेलोसिटी के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ तक ये समझ में आया वेव क्या है और वेव के गुण क्या है। वास्तव में वेव क्या है? वेव क्या है? एक डिस्टर्बेंस है जो एनर्जी लेकर के जाता है, ठीक है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। वेव का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो 3 बेसिस पर है। एक तो है नेसेसिटी ऑफ मीडियम की जो है नेसेसिटी, आवश्यकता क्या है यहाँ। दूसरी है एनर्जी प्रोपेगेशन, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर होना, प्रोपेगेट होना, चलना, ठीक है। तीसरा है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। इन 3 बेसिस पर जो है वेव जो है क्लासिफाइड हुई है अलग अलग उसमें। जैसे मैकेनिकल वेव, तो मैकेनिकल वेव है किस पर? नेसेसिटी के आधार पर, नेसेसिटी ऑफ मीडियम की नेसेसिटी, मीडियम की ज़रूरत के आधार पर वेव कौन सी? एक तो मैकेनिकल वेव है, एंड दूसरी कौन सी है? नॉन मैकेनिकल वेव है। तो मैकेनिकल वेव जो है कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम के अंदर ट्रेवल्स नहीं कर सकती, उसके लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। जैसे साउंड वेव, ठीक है, साउंड वेव हो गई, बिना इसके जो है ये मूव नहीं कर सकती मीडियम के बिना, ठीक है। दूसरी है नॉन मैकेनिकल वेव, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं नॉन मैकेनिकल वेव हैं। ये ट्रेवल कर सकती हैं वैक्यूम के अंदर, जैसे कि लाइट्स हो गई। लाइट जो है सन से अर्थ तक आ रही है, बीच में वैक्यूम भी पड़ता है, ठीक है। तो उस कारण से ये क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव जो है इनके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं हो सकती। नेसेसिटी ऑफ मीडियम नॉट नेसेसरी, ठीक है। मीडियम इज़ नॉट नेसेसरी फॉर दिस, ठीक है। उस कारण से 2 प्रकार की वेव हो गई। बार बार रिपीट करना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एनर्जी प्रोपेगेशन क्या है? प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव, 2 प्रकार की हैं एनर्जी के बेस पर, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव वेव कौन सी होती है? जो एनर्जी को क्या करती हैं, आगे लेकर जाती हैं, प्रोपेगेट करती हैं एनर्जी को। जैसे उसके अंदर ही आ जाएंगे ये साउंड वेव और लाइट वेव, ये क्या एनर्जी को लेकर जाती हैं, तो ये प्रोग्रेसिव वेव है, ठीक है। दूसरी होती है स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव क्या होती है? स्टैंडिंग वेव होती हैं, वो एनर्जी को लेकर नहीं जाते, वे एक बीच में ही, नोड एंटी नोड के बीच में ही ये ऊपर नीचे ही होती रहती हैं, ठीक है। ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो यहीं पर जो है ये नोड एंटी नोड बना लेते हैं, आगे देखेंगे इसको। तो दूसरी कौन सी होती है? एनर्जी प्रोपेगेशन के बेस पर
स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव, ठीक है। तीसरा है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के वाइब्रेशन के बेस पर जो है वो वेव जो है कितने प्रकार की, एक तो ट्रांसवर्स वेव होती है और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है कि जिसमें जिसके जैसे लाइट है, ये ट्रांसफर वेव है, इसके जो पार्टिकल्स हैं उनका जो मूवमेंट है, ठीक है, टू एंड फ्रो मूवमेंट है जो है वेव के परपेंडिकुलर है। वेव की जो डायरेक्शन है, वेव की डायरेक्शन इधर है तो इधर मूव कर रही है वेव, तो ठीक है इस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, और पार्टिकल्स जो है ऊपर नीचे परपेंडिकुलरली जो है इसके टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, ये पार्टिकल है, ठीक है। तो इस कारण से इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, ऊपर नीचे परपेंडिकुलरली वाइब्रेट हो रहे हैं इसके पार्टिकल्स, उस कारण से इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हो गई, लाइट हो गई, ये सारी क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती हैं, जिनके अंदर जो पार्टिकल जो है जिस डायरेक्शन में वेव है उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल हैं मूव कर रहे हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, या फिर साउंड वेव उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव के अंदर आएंगी कौन कौन सी, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों किसके अंदर आएंगी, प्रोग्रेसिव, क्योंकि एनर्जी लेकर के जा रही है, ठीक है। तो द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव विद इनिशियल फेज, इनिशियल फेज के साथ क्या है, बाई जो है एक्स और टी, ये क्या है, बाई के फंक्शन है, बाई क्या डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। ये क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है, साइन फंक्शन के अंदर में है, ये साइनसोडियल फंक्शन होता है ये। तो ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाई, फाई क्या है, इनिशियल फेज है, ठीक है, के क्या है, वेव नंबर है यहाँ, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, टी टाइम है ही, ठीक है। और ये प्लस माइनस जो दिखा रहा है ना यहाँ, ये क्या है, डायरेक्शन है कि वेव जो है किस डायरेक्शन में जा रही है, वो अभी हम देख लेंगे। पहले ये हमें देखना है कि ये जनरल इक्वेशन कैसी होती है, ये एक बार याद करना है, इसी से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। धैर्य बनाए रखें, ठीक है। तो ये इनिशियल फेज क्या है, फाई है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या किया, क्या है, वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है, के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, ठीक है। और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है, ओमेगा 2 पाई अपॉन टी होता है, ये पढ़ते आ रहे हैं हम, एसएचएम में भी देख लिया हमने, ठीक है। तो ये जो अदर्स, ये जो इक्वेशन लिख रही हैं ये सारी इसी से बनी है, ठीक है। बाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। अगर यहाँ जो फाई जो है 0 है तो ये बन जाएगी, ठीक है। बाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, तो यहाँ के की वैल्यू अगर यहाँ 2 पाई बाई लैम्डा रख देंगे तो ये बन जाएगी। इस प्रकार से ये सारी बनी हुई हैं, तो ये एक बार देख लीजिए, वाई इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। तो इसमें देखो ये 2 पाई जो है इसको अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो यही जो है, ये जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, उसी से बनी हुई है, ये बस फॉर्म चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये एक बार देख लीजिए बस, ए साइन 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, बाई इक्वल टू ए साइन 2 पाई लैम्डा ब्रैकेट में बी टी बी माइनस एक्स, ठीक है। तो और वेलोसिटी क्या होती है, ये फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा, ठीक है, ये सबके लिए वैलिड है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो यहाँ समझने वाली बात इतनी सी है कि ये इक्वेशन है, ये एक बार याद करनी पड़ेगी, लिख करके याद करनी पड़ेगी। कोई चीज़ जो है देखो समझने के साथ याद भी करना आवश्यक होता है, बिना याद करे कई चीज़ ऐसी लगती है कि यार ये क्या चल रहा है, तो ये तो जस्ट लिखनी है आपको, मेन जो ये इक्वेशन है ये याद करनी है, उससे ये तो बन ही जाएंगी आपको, ठीक है। बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा ब्रैकेट में टी माइनस एक्स अपॉन बी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये इक्वेशन हो गई, वेव की इक्वेशन हो गई, ये याद रख लेनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, टाइम पीरियड 2 पाई वाई अपॉन ओमेगा होगा, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई वाई टी होता है, हमने देखा था। वेव नंबर क्या है, के इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई अपॉन लैम्डा, हमने देखा था। यहाँ देखो ये वेव नंबर है के, और ये क्या, वेव वेलोसिटी, बी डब्ल्यू वेव वेलोसिटी है। ये क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन के, डब्ल्यू अपॉन के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो हमने इक्वेशन क्या थी, बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। तो देखो ये क्या है, ये क्या है, ओमेगा, सॉरी डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा, ये ओमेगा अपॉन के, ये क्या है,
वेव वेलोसिटी है, ओमेगा अपॉन के जो है वेव वेलोसिटी है, ओमेगा अपॉन के क्या है, वेव नंबर है। तो ये ओमेगा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी, टाइम का कोफिशिएंट है ओमेगा, और एक्स का जो है कोफिशिएंट है के, तो वही लिखा हुआ कोफिशिएंट ऑफ टाइम एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये क्यों याद रखना, क्योंकि हमें जो है क्वेश्चंस डायरेक्ट दिया जाएगा, ठीक है, उस टर्म में, जैसे कि एज एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे y इज इक्वल टू 0.1 साइन 3t प्लस 2x, ऐसे क्वेश्चन दे दिया और पूछ लिया, जैसे ये क्वेश्चन है ये पूछ लिया, तो इसमें पूछ लेंगे कि आप बताओ वेव वेलोसिटी क्या है, वेव वेलोसिटी पूछ लिया, तो आप कैसे बताएंगे, इसमें कुछ करना नहीं है, ऐसी इक्वेशन दी जाएगी क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसे ही दिए जाते हैं इसके क्वेश्चन, और कोई थोड़ी है। तो इसमें क्या, कंपेयर करो अपनी जो जर्नल इक्वेशन है इससे, तो इसमें से टाइम का जो है कोफिशिएंट क्या है, 3 है, या 3 क्या है, ओमेगा 3 अपॉन, और x का कोफिशिएंट क्या, 2, 3/2, 3/2 इसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी, वेव वेलोसिटी। समझे या नहीं समझे? देखो समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करें, है ना, क्योंकि अभी मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि जल्दी से सिलेबस हो जाए एक बार, ठीक है, और फिर मेरा चैनल नया है तो उस पर रेस्पॉन्स भी कम आ रहे हैं, तो उस कारण से मैं ज़्यादा एफर्ट उसमें नहीं लगा रहा हूँ, समझाने में ज़्यादा मैं लगा रहा हूँ एफर्ट कंप्लीट करने में कोर्स, ठीक है। हालांकि मैं समझा रहा हूँ, अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, मतलब अपना 100% नहीं दे रहा हूँ, पर 100% दूंगा तो मतलब समझ जाओ कैसा समझाऊंगा, ठीक है, 50% भी नहीं दे रहा हूँ मैं अच्छे से, ठीक है। तो अब देख लो अब लेवल को, ठीक है। ये बीपी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, हमने एसएचएम में भी देखा था, बीपी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, पार्टिकल है, ये क्या, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई, हमने वहाँ देखा था एसएचएम में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, बाई क्या है, यहाँ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी है पार्टिकल की, वेलोसिटी पार्टिकल की मैक्सिमम कब होगी, ए ओमेगा होगी, ए ओमेगा कब होगा, जब जो एक्स जो है वह 0 हो जाएगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर हम 0 मीन पोजीशन पर जो है वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, हमने एसएचएम में देखा था, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर ये वाला टर्म की ये कैसे हुई, आपको बस ये याद रखना है, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपको एक बार एसएचएम का लेक्चर देखना चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी होता है, सब जगह वैलिड होगा ये, वेव ऑप्टिक्स में भी, एसएचएम में, वेव में, सब में, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ओमेगा इनटू स्लोप, जो भी स्लोप आएगा, स्लोप पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए उसके बेसिस पर। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यानी पार्टिकल जो है ऊपर मूव कर रहा है या नीचे मूव कर रहा है ये बताएगा, ठीक है, ये जो है फॉर्मूला बताएगा। आगे देखते हैं इसके बारे में। तो देखो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल या फिर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल देखते हैं, इसमें क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, देखो जिधर वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वह डायरेक्शन भी बताएगा ना पार्टिकल का, आपने देखा होगा लीनियर मोशन, 1D मोशन में, ठीक है, 12th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो सिलेबस में नहीं है तो उस कारण से वो नहीं पढ़े हैं हम। तो बीपी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू क्या है, माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप। अब देखो जैसे ये एक वेव बनी हुई है, ठीक है, थोड़ी इमेज जो है इस पर मुझे डायग्राम जो है अच्छे से नहीं बन पाया, वेव ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, इधर जा रही है वेव, ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो पार्टिकल है ए, थोड़ी देर बाद वेव ऐसे मूव करके नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी ऐसे, तो थोड़ी देर बाद पार्टिकल ये इधर आएगा, ठीक है, और ये बी वाला पार्टिकल थोड़ा ऊपर जाएगा क्योंकि वेव ऐसे मूव कर रही है ना, ठीक है, और ये सी पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा, इस प्रकार से मूव करते हुए जाएगी ना वेव न्यू, इस प्रकार से। तो जो पार्टिकल यहाँ था कुछ समय बाद ये वेव फिर क्या हो जाएगी, ये जो है ऐसे, फिर ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे चलती रहेगी ना, समझ रहे ना बात, ऐसे मैं इसमें कैसे समझाऊँ, समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो वेव ऐसे जा रही है तो कुछ देर बाद फिर नीचे आएगा, क्रस्ट ट्रप्ट ऐसे चलते रहेंगे, ये क्रस्ट हैं, नीचे वाले ट्रप्ट होते हैं, ये क्रस्ट है ट्रप्ट है, तो जो अब क्रस्ट है वह बाद में ट्रप्ट बन जाएगा, और जो ट्रप्ट है वह क्रस्ट बन जाएगा, इस प्रकार से ये बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है,
अब देखो वेलोसिटी हमें डायरेक्शन बतानी है, इसकी ए की डायरेक्शन बतानी है। तो देखो यहाँ स्लोप क्या है, देखो ये स्लोप है, स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देखो ये थीटा है, तो स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसे पता लगा। स्लोप का मतलब देखो मैं बहुत इजी कर दूंगा आपको, ये स्लोप कभी भी आप भूलेंगे नहीं। स्लोप का मतलब होता है ढलान, ठीक है, स्लोप का मतलब होता है ढलान। तो देखो मैं ये एक कोई धरातल है, ठीक है, अब बताओ ये खड़ा हुआ है, ये बताओ इसमें स्लोप कितना है, इसमें तो पूरा स्लोप है, मतलब इनफिनाइट स्लोप है, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ, यहाँ से कोई भी चीज़ आसानी से। अब देखो स्लोप घट रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है, देखो अब इधर स्लोप है, इससे कम है, इधर और कम है, इधर और कम है, इधर और कम है, स्लोप मतलब ढलान। यहाँ स्लोप क्या है, 0 है, और यहाँ स्लोप क्या है, इनफिनाइट है, ठीक है। अब बताओ इधर ये स्लोप क्या है, यहाँ कोई चीज़ रखी है तो ये स्लोप नेगेटिव हो गया ना। तो समझे, इस प्रकार से अगर कहीं पर भी आ रहा है, यहाँ थीटा जो है पॉजिटिव में आ रहा है, इधर नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये स्लोप क्या है, ये ढलान क्या नेगेटिव है, बस यही समझ लो। तो यहाँ स्लोप क्या है बताओ, यहाँ स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, तो बताओ यहाँ जो पार्टिकल की जो, अब यहाँ स्लोप पॉजिटिव रखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव स्लोप, ठीक है, और ये वेलोसिटी ऑफ वेव नेगेटिव में रखनी है, वेलोसिटी वेव इधर जा रही है, किधर भी जाए लेकिन ये हमें नेगेटिव में रखना है, ठीक है, नेगेटिव साइन में रखना है। इनटू वेव की वेलोसिटी कुछ भी होगी एक्स वाई जेड जो भी है, तो माइनस इनटू प्लस करेंगे तो इसकी जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी वह क्या आएगी, नेगेटिव आएगी ना, तो उस कारण से यह नीचे जा रहा है ए, ठीक है। अब यहाँ बी पर देखो स्लोप, देखो बी पर स्लोप देखते हैं, देखो बी पर स्लोप ऐसे है। अब देखो ये स्लोप क्या है, ये जो है बी पर स्लोप क्या है, इधर ये सारे के सारे ये क्या नेगेटिव स्लोप है, इधर है ना ढलान ऐसे ऐसे, ठीक है, ये तो ये नेगेटिव स्लोप है, ये सारे नेगेटिव स्लोप है ना। तो ये नेगेटिव स्लोप है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, तो उसके कारण से बी की डायरेक्शन क्या है, ऊपर है। तो समझे ना आप, उस कारण से यहाँ डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल हम बता सकते हैं। समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक बार बस ये फॉर्मूला आपको रट लेना है कि अगर वेलोसिटी नेगेटिव है और स्लोप भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव है, अगर मान लेते हैं वेलोसिटी भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, वेलोसिटी भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, और स्लोप क्या है, स्लोप पॉजिटिव है तो भी क्या आएगा, वैल्यू पॉजिटिव आएगा। समझे ना बात को, ठीक है। ये आप को जब क्वेश्चन करवाएंगे ना हम, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल का ये फॉर्मूला आपको बस याद रख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वेव देखते हैं, अब वेव की डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल तो हमने देख लिया, तो ये जो है हमारा क्या जनरल इक्वेशन है, डायरेक्शन वेव की जो है जनरल इक्वेशन है ये अपनी। ये क्या, ए वाई इज इक्वल टू बाई क्या, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन, और पार्टिकल की जो डायरेक्शन है ऑसिलेट कर रहा है, जैसे ये जो पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ये उसकी डायरेक्शन की ऊपर जा रहा है पार्टिकल या नीचे जा रहा है कब, ठीक है। तो ये पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन है, वाई इज इक्वल टू, ठीक है। दूसरा क्या है, ए क्या है, एम्पलीट्यूड है साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। तो ये x क्या है, एक्सिस अलोंग विच वेव इज ट्रेवलिंग। तो x क्या है, यहाँ वह एक्सिस है जिसके अलोंग वेव ट्रेवल कर रही है। मान लीजिए ये जो है बाई एक्सिस है और ये x एक्सिस है, बाई एक्सिस में मान लेते हैं पार्टिकल जो है बाई एक्सिस, x एक्सिस में जो है सॉरी बाई एक्सिस में पार्टिकल मूव कर रहे हैं ऊपर नीचे, और वेव इधर जा रही है, ठीक है, वेव जो है x डायरेक्शन में जा रही है। तो ये क्या है, x एक्सिस अलोंग वेव इज ट्रेवलिंग, जिस एक्सिस में वेव ट्रेवल कर रही है x वह है, ठीक है। तो अब देखो हम वेव की जो है डायरेक्शन कैसे बताएं कि वेव जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर टाइम कोएफिशिएंट ऑफ टाइम एंड पोजीशन जो है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ टाइम क्या है, ओमेगा है, एंड पोजीशन क्या है, ये x है, इसका जो है कोएफिशिएंट अगर क्या है अगर साइन जो है इनका अपोजिट साइन है, तब वेव क्या होगी,
पॉजिटिव एक्सिस में ट्रेवल करेगी। देखो इफ़ लिख देते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि लिखी हुई चीज़ ज़्यादा समझ में आती है। इफ कोफिशिएंट ऑफ टाइम क्या है, ओमेगा है, एंड पोजीशन क्या है, बाई है, ठीक है। पोजीशन हैव अपोजिट साइन, देन वेव will travel along पॉजिटिव एक्सिस। अगर प्लस और माइनस, प्लस माइनस में होते हैं साइन, मान लेते हैं ओमेगा जो है डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन पार्टिकल की जो प्लस में और ओमेगा माइनस में, तो भी पॉजिटिव होगा, या फिर ये माइनस प्लस में होए तो भी क्या है, एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ टाइम एंड पोजीशन जो है सेम साइन होते हैं। कोफिशिएंट ऑफ टाइम यह क्या है, ओमेगा, एंड पोजीशन हैव सेम साइन, देन तब क्या होगा, जो वेव है कहाँ ट्रेवल करेगी, अलोंग नेगेटिव एक्सिस, ठीक है। तो इसमें अगर पॉजिटिव हैं दोनों तो वेव क्या होगी, नेगेटिव होगी, या फिर अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी वेव क्या होगी, किस एक्सिस में होगी, वेव नेगेटिव एक्सिस में होगी, ठीक है। ये बात हुई, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कोई वेव दे रखी है, ए वेव इज गिवन बाय, ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा लग रहा है आपको, क्योंकि थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म आती हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है, अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो, या फिर ऐसा लगता है कई बार। जैसे ये एक वेव की इक्वेशन दे दी और आपसे इसमें पूछा है कि बताओ वेव जो है पॉजिटिव वेव एंड फाइंड वेव डायरेक्शन। तो बताओ वेव जो है पॉजिटिव एक्सिस में है या फिर नेगेटिव एक्सिस में है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखते हैं। तो हमारा क्या है, इसमें हमें क्या देखना है कि जो ओमेगा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी, वह क्या 2 पाई है, यह किस में है, पॉजिटिव में है, ठीक है। और x जो है वह किस में है, नेगेटिव में है। तो ये दोनों अपोजिट में है, तो किस एक्सिस में, पॉजिटिव एक्सिस में होगी, ठीक है। देखो कोफिशिएंट ऑफ ओमेगा एंड पोजीशन x हैव अपोजिट साइन, देन वेव विल ट्रेवल अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। तो इस कारण से पॉजिटिव एक्सिस में वेव क्या है, ट्रेवल कर रही है। तो x का जो कोफिशिएंट क्या है, -4 के, ठीक है। तो इन पोजीशन जो है ये माइनस में है, अगर ये माइनस में है तो, और ये इसका जो कोफिशिएंट है वह अगर पॉजिटिव है, ठीक है,
तो वेव किस में ट्रेवल करेगी, पॉजिटिव एक्सिस में। और अगर जैसे मान लेते हैं अगर इसको यहाँ पर पॉजिटिव दिया होता है तो ये दोनों, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो वेव किस में, नेगेटिव एक्सिस में ट्रेवल करती। समझे या नहीं, नहीं समझे? देखो दोबारा बता देता हूँ इसको, ठीक है। तो ओमेगा और पोजीशन क्या है, -4 पाई एक्स है। और ये किस में है, एक्स किस में, पोजीशन किस में, ये तो कांस्टेंट ही है, किस में, माइनस में है, के की वैल्यू माइनस में, तो पोजीशन या फिर एक्स की वैल्यू किस में, माइनस में। ये बात याद रखना है कि अगर यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है, और इधर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, ओमेगा का वैल्यू, ठीक है, तो वो क्या लेंगे हम, पॉजिटिव एक्सिस। और इधर अगर ये नेगेटिव में या फिर ये पॉजिटिव में है और ये तो है ही पॉजिटिव में, तब क्या एक्सिस होगा, नेगेटिव एक्सिस होगा। बस यही इसका उत्तर है, ऑप्शन आ जाएंगे कि पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस, ठीक है। समझ में आया ना, बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। वेव डायरेक्शन हमने देख लिया है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है वो देख लेते हैं। वैसे तो आपको मालूम है, एक एम्पलीट्यूड होता है, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होता है, बी क्या है, बी ऐसे भी लिख सकते हैं, वेव वेलोसिटी। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। के क्या है, हमने देखा था कि वेव नंबर है, 2 पाई अपॉन लैम्डा। वैसे लिखा हुआ है टी टाइम पीरियड है, ठीक है। हम ये ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी, और क्या लिख सकते हैं इसे, 2 पाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्योंकि 1 बाई टी फ्रीक्वेंसी होता है और के वेव नंबर क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा। ये हम देख चुके हैं। अब क्या देखेंगे हम, कुछ वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वेव इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर क्या है, वेव की जो है ट्रांसमिशन देखेंगे। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वेव, वेव का ट्रांसमिशन देखेंगे इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो वह क्या होगा, b इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा, अंडर रूट टेंशन ऑफ स्ट्रिंग अपॉन म्यू। म्यू क्या है, लीनियर मास डेंसिटी है ना, अभी टेंशन अपॉन म्यू, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी ऐसे, और अभी बता रहा हूँ मैं, इसे ड्राइव करके बता दूंगा, वेलोसिटी ओमेगा, और इसे क्या बोल सकते हैं, टी अपॉन लीनियर मास डेंसिटी है। तो कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे ये कोई स्ट्रिंग है, अरे डायग्राम में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। ये स्ट्रिंग से कोई m मास लटका हुआ है, मास m, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम जैसे ही यहाँ से प्लग करते हैं और छोड़ते हैं तो ये ऐसे हो जाएगी ना। तो ये कैसे ट्रांसफ़र, कितनी देर तक ट्रांसफ़र करेगी, कैसे ट्रांसफ़र करेगी, वो जो है वेव इसमें कैसे ट्रांसमिट होगी,
ठीक है, ऐसे जाएगी। ठीक है, ये वेव ट्रांसमिट हो रही है। तो ये क्या टेंशन क्या है इसका, स्ट्रिंग का टेंशन है, टी टेंशन है स्ट्रिंग का। और म्यू क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, यानी कि इसके एक पॉइंट में, लीनियर पॉइंट में, एक पॉइंट पर एक यूनिट में कितना मास है, वह क्या म्यू है। तो हम अगर म्यू को जो है मास में कन्वर्ट करें तो लीनियर मास डेंसिटी है म्यूजिकल टू क्या होगा, इसकी जो है वॉल्यूम डेंसिटी और पाई आर स्क्वायर, और क्या डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्ट्रिंग की जो डेंसिटी है उसको हम जो पाई आर स्क्वायर उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होगा, मास अपॉन एरिया होगा। क्यों, ये क्या है, एक प्रकार से एक राउंड शेप में होती है ना ये, ठीक है, सर्कल है एक प्रकार से, तो इसके एक लीनियर देखेंगे तो सर पाई आर स्क्वायर उसका एरिया होगा, तो मास क्या होगा, रो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम स्पेयर में देखते हैं ना तब यहाँ क्या होता, स्पेयर की बोले जो होती है वह होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, लीनियर क्या होती है, लैम्बडा, मास पर यूनिट लेंथ, और स्पेयर वगैरह अगर सर्कल वगैरह है 2D है कोई भी तो मास अपॉन एरिया ये होती है। ठीक है, ये 2D के अंदर है, ये 1D के अंदर है, ये 3D स्ट्रक्चर, ये 1D, ये 2D। ठीक है, ये हमने वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देख लिया था। ठीक है, तो यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो ये फॉर्मूला कैसे आया है वो देख लेते हैं। तो ये इस कारण से ये आया है। ठीक है, टेंशन अपॉन लीनियर मास डेंसिटी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लीनियर मास डेंसिटी क्या है, म्यू जो दे रखी है, मास पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, और टेंशन क्या है, mg है। तो ये सारे के क्या है, कांस्टेंट हैं सारे के सारे। तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं, b1 अपॉन b2, यानी वेलोसिटी ऑफ वन वह क्या होगी, अंडर रूट, ये सारे कांस्टेंट हैं ये सब, तो ये कांस्टेंट हट जाएंगे तो t1 अपॉन t2 भी लिख सकते हैं अंडर रूट में, इनटू रेडियस चेंज हो सकती है r2 अपॉन r1, क्योंकि ये स्क्वायर में उस कारण से r2 अपॉन r1, स्क्वायर बाहर निकल करके आ जाएगा अंडर रूट से और r बन जाएगा वह r स्क्वायर में। तो ये जो फॉर्मूला जो है रेशो में याद रखना है, अगर रिलेटिव पूछी जाए कि इसकी कम b1 और b2 की जो है रिलेटिव अगर वेलोसिटी पूछी जाती है स्ट्रिंग के अंदर तो ये फार्मूला होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं m क्या है, m मास है नॉर्मली जो है। ठीक है, कैपिटल M क्या है, ये मास ऑफ ब्लॉक है, मास ऑफ स्ट्रिंग है स्मॉल m। एक मिनट मास ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, ये स्मॉल m है। ठीक है, ये कैपिटल है, मास ऑफ ब्लॉक। एक मिनट बस, और ये रो क्या है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल। मटेरियल ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये जो है मेन फॉर्मूला ये याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग क्या होती है, टेंशन अपॉन लीनियर मास डेंसिटी का अंडर रूट में। ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, टेंशन अपॉन रो पाई आर स्क्वायर, या फिर b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट t1 अपॉन t2 इंटू r2 अपॉन r1। ठीक है, ये रहेगा।
कुछ जो है आपको जस्ट याद रख लेना है वेव का, वेव ऑन स्ट्रिंग, ये याद रख लेना है बस। एवरेज पावर याद रख लेना एक तो, पावर क्या होगी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पूछा भी नहीं जाता है। 1/2 म्यू, म्यू हमने देख लिया है, लीनियर मास डेंसिटी, बी वेव वेलोसिटी, ए स्क्वायर, ए क्या है एम्पलीट्यूड है, और ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। तो ये क्या है पावर, एवरेज पावर ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, ये याद रख लेना है। तो ये क्या है 1/2 म्यू इंटू बी क्या है वेलोसिटी है और वेव की, तो यहाँ लिख देता हूँ म्यू क्या है ये लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। बी क्या है ये वेलोसिटी ऑफ वेव, हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, वेव की वेलोसिटी है। ये क्या है एम्पलीट्यूड है, और ये क्या है एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, ये याद रख लेना है। और ये तो होगी एवरेज पावर, दूसरा है एवरेज इंटेंसिटी, वेव की कितनी एवरेज इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी, ठीक है, वो क्या होगी 2 पाई एफ स्क्वायर ए स्क्वायर और रो वी, 2 पाई स्क्वायर, ये याद रखनी है बस एक बार, एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो और बी, ठीक है। ये हमने देख रखा है, ये फ्रिक्वेंसी, ये एम्पलीट्यूड है, ये डेंसिटी है और ये वेलोसिटी ऑफ वेव है, ठीक है। तो ये एवरेज इंटेंसिटी ऑफ वेव है ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। कुछ केस देख लेते हैं। अगर जैसे कि ये कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में ही चल रहे हैं अभी, ये इससे लटक रही है, ठीक है। दूसरे कलर से लेंगे, ऐसे लटक रही है, ये इसमें एक डायग्राम बहुत परेशान करते हैं। एक मिनट बस, है ना। ठीक है, यहाँ पर छोटा, यहाँ बड़ा क्रिस्ट, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ तक, पी पॉइंट तक, यहाँ तक हमारी क्या है वेव ट्रेवल कर करके यहाँ तक जाएगी, ट्रेवल करके ये क्या एक्स तक गई, और टोटल इसकी लेंथ क्या है, लेंथ इसकी एल है, ठीक है। ये क्या है एक्स है, एक मिनट, ठीक है। ये यहाँ तक की इसकी जो दूरी है यह क्या है x है, ठीक है। और पूरी जो लेंथ है इसकी वह क्या है, यहाँ तक ये लेंथ l है, ठीक है। यहाँ से हमने कुछ जो है प्लग किया इस स्ट्रिंग को, तो यहाँ से ये जो है ऐसे इसमें वेव ट्रांसफ़र कर गई। और ये जो स्ट्रिंग है ये क्या इस हैव सम मास, तो ये क्या मैसिव है, मैसिव स्ट्रिंग है। ये केस है, केस फर्स्ट, ये केस फर्स्ट है, ठीक है। इसमें तो इसमें हमें क्या दिखाना है,
यहाँ से लेकर के यहाँ तक P तक स्ट्रेच होने में कितना टाइम लगा, ठीक है। और किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है। तो एक तो पॉइंट है वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी वेव की। अब इस पॉइंट पर तो कम है, यहाँ जाकर यहाँ बिल्कुल जीरो फिर वापस आएगी, ठीक है। तो वह क्या होगी वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर b इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट जी ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू एक्स। किस डायरेक्शन पे, किस पॉइंट पर, हम नीचे से किस पॉइंट पर हम देख रहे हैं, x क्या वह पॉइंट है। दूसरा क्या है टाइम टेकन बाई पल्स टू रीच द टॉप। ये पल्स यहाँ से चली, हमने कुछ प्लग किया यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम में पहुँची और किस वेलोसिटी से गई, वही पूछा जाता है बस। टाइम टेकन बाई द पल्स, बीट कुछ भी बोल सकते हैं, टू रीच द टॉप। पल्स बोलेंगे, ठीक है। तो टाइम क्या लगेगा इसमें यहाँ पहुंचने में, टाइम इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एल अपॉन जी। पेंडुलम का टाइम पीरियड अलग, 2 पाई है अंडर रूट एल अपॉन जी, यहाँ पर 2 इंटू एल अपॉन जी होगा, ठीक है। अभी जैसे अगर हम यहाँ निकाले पी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, टाइम टू रीच एट पी, तो क्या कितना लगा, कितने यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, एक्स कवर की इसने, ठीक है। तो 2 अंडर रूट में डिस्टेंस एल, यहाँ क्या वह डिस्टेंस जो कवर की गई है, ठीक है। उस पल्स ने यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना एक्स, तो एक्स अपॉन जी, ये क्या होगा पी का टाइम पीरियड होगा। तो ये जो है मैसिव स्ट्रिंग है, इसमें इस पर कोई भी मास जो है नहीं लटका हुआ या फिर अटैच है कोई भी मास, स्ट्रिंग यहाँ तक है, यहाँ से हमने ये पल्स जनरेट की, ठीक है। तो ये समझ में आया। वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर स्ट्रिंग की वेलोसिटी निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, ये उसका फॉर्मूला, ठीक है, अंडर रूट जी एक्स वेलोसिटी का। और टाइम का क्या है कि कितना टाइम लगा हमें वहाँ पहुँचने में, तो 2 इंटू अंडर रूट एल अपॉन जी है, ठीक है। दूसरा केस देखते हैं, केस सेकंड है। ये क्या बोलता है, मान लेते हैं ये कोई ये स्ट्रिंग इससे लटकी हुई है, ठीक है ना। और इस पर कोई मास जो है m जो है लटक रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमने कुछ प्लग किया इसको, मतलब खींचा, पल्स जनरेट किए, तो यहाँ पल्स जनरेट होगी थोड़ी सी, यहाँ जनरेट हो जाएगी पल्स, ठीक है। यहाँ तो यहाँ पल्स जो है जनरेट कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पल्स जनरेट होगी कैसे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। यहाँ से जाकर के ऊपर तक जाएगी, मान लेते हैं यहाँ तक गई, तो यहाँ तक जाएगी ये पल्स, ठीक है। ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। ये पल्स ऐसे जा रही है, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग है ये खुद भी मैसिव है, स्ट्रिंग क्या है, मैसिव स्ट्रिंग है। तो मैसिव है तो कुछ मास m होगा और कैपिटल M इससे लटका हुआ है। तो अब देखो यहाँ पर एक बात याद रखना, यहाँ पर जो है वैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, तो यहाँ पर ये जो है ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। और सब जगह ये वैलिड है ना इस केस में। तो इसमें क्या है, अगर हम वेलोसिटी, अगर हम यहाँ वेलोसिटी देखें एट बॉटम, वेलोसिटी एट बॉटम वह क्या होगी, हम उसे नाम देंगे v1, ठीक
ठीक है, ये इधर ऐसे पल्स जा रही है ऊपर की साइड, ठीक है, v1 वेलोसिटी, पल्स ऊपर की साइड जा रही है, v1 वेलोसिटी है, वह क्या होगी अंडर रूट कैपिटल M g बाई म्यू, ये कैपिटल M है ना, ये म्यू है। और वेलोसिटी अगर हम यहाँ टॉप पर देखें v2, म्यू क्या है, लीनियर मास डेंसिटी है। वेलोसिटी एट टॉप, टॉप पर क्या होगी v2 इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट कैपिटल M के साथ और क्या मास जुड़ जाएगा स्मॉल m इंटू जी, तो है ही है g अपॉन म्यू, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम रेशो देखेंगे, अगर हम अगर रेशो देखें हम b1 अपॉन b2 का, तो वह क्या होगा, देखो मास से मास कट जाएगा, तो यह क्या रहेगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 रहेगा। या फिर क्या रहेगा, या b1 अपॉन b2 क्या रहेगा अंडर रूट कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये रहेगा इसका। ठीक है, तो ये याद रखना है। वेलोसिटी अगर स्ट्रिंग जो है मैसिव भी है और साथ में उससे कैपिटल M जो मास जो है कोई ब्लॉक अटैच है तो mg अपॉन म्यू होगा, और उसमें अगर मैसिव है तो वेलोसिटी क्या होगी gx होगी, अंडर रूट gx होगी, ईजी है। और टाइम पीरियड 2 इंटू रूट एल अपॉन जी होगा। उसी के ज़्यादा आते हैं, केस सेकंड के क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। b1 क्या होगा mg अपॉन म्यू, ये कहाँ पर है बॉटम पर है, ठीक है, यहाँ नीचे, नीचे क्या है इसका मास से हमें कोई लेना देना नहीं, तो यहाँ से वेलोसिटी स्टार्ट होगी, तो उसके लिए यही मास क्या है इफेक्टिव रहेगा। और यहाँ पर जाने पर ये इसका मास स्ट्रिंग का और ये मास दोनों ऐड हो जाएंगे, उस कारण से वह क्या हो जाएगा b2 क्या हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m g अपॉन म्यू। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ तक हमारा जो है वेव काफ़ी कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे हम क्या साउंड वेव, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और लैब असिस्टेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस हैं खूब लैब असिस्टेंट में। तो साउंड वेव है क्या एक्चुअली, तो जैसे कि हम कुछ भी बोलते हैं तो जो एयर्स के अंदर जो पार्टिकल हैं वे ऐसे हैं, तो जैसे हमने कुछ बोला, यहाँ से कुछ वॉइस आई, ठीक है, यहाँ से कुछ वॉइस आई, तो इस वॉइस के कारण ये जो यहाँ के जो पास के पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे कंप्रेस हो जाएंगे, कंप्रेस होने के कारण ठीक है पास पास आ जाएंगे, फिर ये जो एनर्जी है आपस में इधर से उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ये इसको कर देंगे, और ये खुद से फिर से क्या है रेयर हो जाएंगे, मतलब दूर दूर रेयरर हो जाएंगे, मतलब दूर दूर हो जाएंगे, और ये जो पार्ट्स वाले पार्टिकल हैं इनको एनर्जी दे दी, फिर ये क्या है फिर से ये पास हो जाएंगे। तो इसका जो एक प्रकार का जो स्पेक्ट्रम सा है वो इस प्रकार से बनता है, जैसे ये पास हो गए, फिर इन्होंने क्या है अपनी ये रेयरर है, फिर ये पास हो गए, फिर ये रेयरर, तो इस प्रकार से एनर्जी यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से फिर यहाँ गई, ये रेयरर में हो गई, ये कंडेंस हो गई, फिर ये इन्होंने इधर दी, ठीक है, इस प्रकार से ये जो है ट्रांसफर होता है यहाँ से एनर्जी का, इस प्रकार से साउंड वेव में। तो ये क्या है लिखते हैं, साउंड वेव ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन, travels in the form of
कंप्रेशन एंड कंप्रेशन सी लिख देते हैं, और रेरेफेक्शन। ठीक है, अब देखो अगर कंप्रेशन बढ़ेगा, कंप्रेशन कब बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा, जो पार्टिकल्स जो है उनके पास प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो उनकी डेंसिटी भी बढ़ेगी या नहीं, क्योंकि पार्टिकल पास पास आएंगे। और रेरेफेक्शन में क्या होगा, रेरेफेक्शन में क्या होगा कि प्रेशर कम होगा, कम होगा तो बाकी पार्टिकल की डेंसिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब क्या हो, प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव हैव ए फेज डिफरेंस। तो प्रेशर वेव जो होगी, जो प्रेशर से बनेगी, प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव हैव ए फेज डिफरेंस। कितना फेज डिफरेंस रखेगी, π/2 का, ये याद रखनी है। ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी I इज इक्वल टू क्या रहेगा इसमें साउंड के अंदर, हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर और वेलोसिटी ऑफ वेव। ये क्या इंटेंसिटी है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव क्या होगी, हाफ रो स्क्वायर, हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, और अगर हम बात करें किसकी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी को हमने डिनोट किया है U से। ठीक है, तो यह क्या होगी, हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इंटेंसिटी में और एनर्जी डेंसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस हो, यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी से अगर हाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इंटेंसिटी बन जाती है, एनर्जी डेंसिटी को अगर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह फॉर्मूला क्या है, एनर्जी डेंसिटी का हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और इंटेंसिटी का हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, अब ये जो साउंड वेव है हमने पहले भी देख चुके हैं, ये क्या है, एक प्रकार के लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। क्या है ये, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, मतलब इसके अंदर क्या है, जिस डायरेक्शन वेव जाएगी उसी डायरेक्शन में जो है पार्टिकल्स जो है मीडियम के वे मूव करेंगे। ठीक है, अब इसी में हम आगे देखते हैं वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव की वेलोसिटी हम देखेंगे यहाँ। ठीक है, तो क्या रहेगी, b इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज इक्वल टू अंडर रूट ई, क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम कितना इलास्टिक है, अपॉन रो डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो जितना इलास्टिक मीडियम होगा और जितनी उसकी डेंसिटी होगी उतना ही क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव ईजिली ट्रांसफ़र हो पाएगी, ट्रांसमिट हो पाएगी, एक मीडियम एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी एनर्जी को भी ट्रांसमिट कर पाएगी। तो यहाँ हम लिख देते हैं ई क्या है, यहाँ पर ई क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। मीडियम की इलास्टिसिटी है ई, और रो क्या है यहाँ, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। मीडियम की डेंसिटी क्या है, रो है। अब देखो कुछ स्टेटमेंट है, सॉलिड जो है, एज सॉलिड आर मोस्ट इलास्टिक, इलास्टिक, जबकि गैस जो है सबसे कम जो है
इलास्टिक हैं, गैसेज आर लीस्ट। सबसे कम इलास्टिक है, दैट इज इलास्टिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन है, सॉलिड, उससे कम क्या है इलास्टिक लिक्विड, उससे कम क्या है इलास्टिक गैस। तो देखो सबसे ज़्यादा जो है गैस, सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी कौन शो करते हैं, सॉलिड। तो साउंड जो है सॉलिड के अंदर बहुत जल्दी ट्रांसमिट करता है, ठीक है। सो द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम किस में, इन सॉलिड्स, एंड मिनिमम इन गैसेस, ठीक है। अब देखेंगे हम वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर में, क्योंकि मैक्सिमम काम हमारा एयर में ही पड़ता है बोलने का। वेलोसिटी ऑफ साउंड कहाँ पर, एयर में देखेंगे हम क्या होगा। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट प्रेशर अपॉन रो डेंसिटी, ठीक है। ये किसने दिया था, ये जो फॉर्मूला दिया था ये किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, ठीक है। और न्यूटन ने क्या बताया था कि मतलब टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वह जो ट्रांसफ़र करती है आइसोथर्मल में होती है, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ठीक है। जबकि ये गलत है, इससे जो वैल्यू आई थी वो लगभग आई थी 280 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जो कि नहीं है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू लगभग जो है लाप्लास ने लेकर आए थे, उन्होंने बताया था कि ये जो है साउंड जो है एडियोबैटिक है, उसकी लगभग 332 आई, जो सही है। तो ये तो न्यूटन ने दिया था, दूसरा दिया था, इसको करेक्ट किया था, इसमें क्या है, गामा अपॉन प्रेशर, गामा इंटू प्रेशर अपॉन रो। गामा इंटू प्रेशर आपको मालूम है क्या है, बल्क मॉडुलस, हमने देखा था ना, ठीक है। तो ये किसने दिया था, ये किसने दिया था, लाप्लेस ने दिया था, लाप्लेस। ये लाप्लेस ने क्या बताया था कि ये जो है वेलोसिटी जो है साउंड की वह क्या एडियाबैटिक प्रोसेस है, ना कि आइसोथर्मल प्रोसेस। और गामा आप जानते हैं, गामा क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन Cb, ये गामा होता है, ये हमने पढ़ रखा है थर्मोडायनेमिक्स में। जो गामा जो होता है एयर का वह क्या होता है 1.4 के लगभग होता है। मोनो एटॉमिक जो गैसेस होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गई, हीलियम हो गई, है ना, तो ये क्या हाइड्रोजन तो डायोटॉमिक है, जैसे हीलियम हो गई, आर्गन्स हो गई, ये सारी नोबल गैस जो है मोनो एटॉमिक है। तो उनका जो गामा है मोनो एटॉमिक गैस का वह 5/3 है, और डाई एटॉमिक में गैस का जो गामा है वह क्या है 7/5 है। इसको और सॉल्व कर सकते हैं वैसे, ठीक है। इसको और सॉल्व करें तो 1.4 आता है। तो एयर का भी क्या है 1.4 ही है, ठीक है। उसके अंदर सारी डाई एटॉमिक गैसेस हैं। तो सॉलिड के अंदर अगर देखें, ये हमने एयर के अंदर देख लिया है, और ये फार्मूलाज है, ये न्यूटन ने दिया था P/ρ अंडर रूट में, और लाप्लेसियन ने क्या दिया था अंडर रूट में
जो ये क्या बल्क मॉडुलस है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। चलो ठीक, आगे देखते हैं, आगे देख लेंगे इसको है। अब देखते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड कहाँ पर, इन लिक्विड में देख लेते हैं, सॉलिड में देख लेते हैं। सॉलिड्स में देख लेते हैं, वह क्या होगा, अंडर रूट बल्क मॉडुलस इन सॉलिड्स अपॉन रो डेंसिटी ऑफ सॉलिड हो जाएगा। और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड में देखेंगे, ये क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन बल्क मॉडुलस इन लिक्विड अपॉन रो डेंसिटी ऑफ, ठीक है। और गैसेस में भी, गैसेस में क्या है जो हम देख चुके हैं वैसे ऑलरेडी, साउंड इन गैसेस बल्क मॉडुलस अपॉन रो, ठीक है, ये है। तो न्यूटन ने बल्क मॉडुलस जो है प्रेशर माना था, ठीक है। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या था यहाँ, बल्क मॉडुलस प्रेशर था। तो इसने क्या बताया था कि साउंड जो है प्रोपेगेट आइसोथर्मली, ठीक है। तो इसने वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या दी थी, हमने अभी देख लिया था, जस्ट रिवाइज, प्रेशर अपॉन रो डेंसिटी, जो इसकी वैल्यू लगभग सिमिलर कितनी आई थी, 280 मीटर पर सेकेंड, ये याद रखना है। और लाप्लेस ने क्या दिया था, लाप्लेस ने कहा कि साउंड क्या है, प्रोपेगेट होता है, कैसे होता है, एडियाबैटिकली, यानी कि हीट चेंज नहीं करता है, एडियाबैटिक, लेकिन जो है टेम्परेचर चेंज हो सकता है। लेकिन ये आइसोथर्मल में क्या है, टेम्परेचर सेम रहता है, ये गलत बात है, टेम्परेचर सेम नहीं होता, ठीक है। तो लाप्लेस ने क्या दिया था, बी साउंड क्या दिया था, हमने बस लिख लिया है यहाँ, गामा इंटू पी अपॉन रो दिया था, जिसकी वैल्यू जो है लगभग कितनी आई थी, 332 मीटर पर सेकेंड आई थी, ठीक है। और हमने देख लिया था गामा जो है 1.4 होता है एयर का, ठीक है। डायटोमिक गैसेस का ये लिख रहा है ना, डायटोमिक का क्या है 7/5 होता है, 1.4 ही होता है, और मोनोएटोमिक का 1.66 5/3 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है, यहाँ तक तो हमने देख लिया है ये। आगे हम जो है साउंड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और सुपरपोजिशन और स्टैंडिंग वेव देखेंगे। और स्टैंडिंग वेव के बाद फिर ऑर्गन पाइप देख करके, ऑर्गन पाइप के बाद ये जो है चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू। कुछ समझ ना आए तो कमेंट करें, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।